ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे। नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जो से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए दो प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आप बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कट वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा। यहां का हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम या चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड। तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की, महाराज महल पधारिए और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खाते। चला, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया। मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी।
सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका महाराज, या किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। बोले ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास के संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। उनका हार कैसे आ गया? वो मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं, नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए कि सभा को कहीं ये न लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले हो, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था। राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई के, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुए। ये दिनचर्या आज की नहीं जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी, अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है, जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना, शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरः। अभी क्या समझे हो तुम? अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका, संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूरी। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य वृंदावन रहते हुए, भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, यह सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला आहार दोष,
दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये तीन बातें पहले क्यों लिखी गई? अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे पे इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आए, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा? सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी उसे टाल देता है। कल देखेंगे उसके। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो, ऐसे। ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए। इस पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर छठवां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवकवाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी। कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएंगे। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुंवारी बुद्धि को स्वीकार करो। आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुंवारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य। अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले, या कहीं चले जाए, या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे, या किसी को इशारा कर दे। बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। यह बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। ऐसे बहुत से संत अपने। अभी एक उपासक बच्चा है,
पूछा, तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहनी, दूसरी पहन लो ना। जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के, नहीं बदल, वैसे जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक, जाओ, अच्छा लगा। धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा है। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला हो, स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बने बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन, कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की, कितना पवित्र, पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा? खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा? बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाया आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पाले तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्रायः अब इस पर छूट है। पवित्रता, पवित्रता, बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जब कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है, तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले, आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? अब वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है, और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था। तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। ये अपवित्र। भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने
चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को, दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो? बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं बोले 10-20 साथ चलते, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी, हम उनकी दासी उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना, ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए, अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते, आप ये भी समझ लो। मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो, ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहां कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उससे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जुड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा, जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं, त्रिभुवन में ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष अजात शत्रु भक्त होता है, अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु, तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम करो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करे। दुराग्रह है, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ध्यान रखिए, दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को वो नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना, निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आपके तो 5 मिनट में करो तो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते हो, एकदम पोछा लगाना छोड़ दो, उससे बोलो मत, बस सेवा दे दो। वो आराम से पूरे भवन में पोछा लगा के शांत, उससे छेड़ो मत। अगर जल्दी करो तो पोछा रख दे, खड़ा है, आप छेड़ो मत, सेवा दे दो। तो जब वो सेवा में होते तो कह देते उसको छेड़ो मत, वो अपनी सेवा पूरी सांगो पांग करेगा, पर उसे छेड़ो मत। ऐसा ही उपासक का स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे सांगो पांग उसमें लगे, गंभीरता पूर्वक लगे, जल्दीबाजी नहीं, चांचल्यता नहीं। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पर निंदा सुनना, पर निंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए। इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं। वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है। और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में, जैसे ऊपरी अचला है, ये तो वर्षों चलेगा, बदलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मिल रहा है तो आप रोक सकते हो, उड़ाया जा रहा है आप औरों को उड़ा दीजिए, मेरे पास है, बहुत कृपा। ये जरूरी नहीं कि सबको उड़ाया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। जैसे भेंट है, वस्त्र है, अगर उस सम्मान के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको आवश्यक नहीं है, तो आप हाथ जोड़ सकते हो, प्रसाद दे दीजिए। ये नहीं, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और गुरुजन आप पर प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको उड़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास
दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करे क्या है। तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह। यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार्ष और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें, अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जिससे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं, जो सेवा में है और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरि मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ अब हमारा चल रहा है दासोहम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्म का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है आए। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते हैं, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला के आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें, 11 माला मात्र नहीं। अगर कर रहे हो तो ठीक है, वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन, उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा। लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरि शरणम, हर विपत्ति नष्ट, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मान लीजिए आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद, क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए
तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए। आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और विपत्ति में घबरा जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, साधना में अभिमान करना, कर्तव्य को भूल जाना, प्रभु के समान किसी को भी मानना नहीं। मतलब ये समझना, हम सबको प्रभु मानते हैं, लेकिन प्रभु के समान का मतलब है कि प्रभु जहां हमारे हृदय में है वहां किसी का स्थान नहीं। अगर वो स्थान दे दिया तो भगवत स्मरण चला जाएगा, उसकी स्मृति आ जाएगी। और विशेष विशेष कारणों से लक्ष्य को भूल जाना, ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। तो उपासक सावधान होकर के निर्दोष स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप करता हुआ गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन्म तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। राधा हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लो श्वास श्वास में राधा 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 राधा। हे अमृत है, पियो अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं, वेदांत मार्ग के पथिक, संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगोपांग सनातन मर्यादा के अनुसार है उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई, तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोई भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना हमारे जीवन राधा नाम। जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं, ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है। बस इतना कहते हैं, देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में ना छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधामृत भरा हुआ है। निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा सुमिरि लहो विश्राम हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती है। बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए, बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं, ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की, उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तू प्रसन्न सदा,
ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है तो आप तिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान दुख सुख लाभ हान जन्म मृत्यु से उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं भूली हूं न हो तु सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेई जैन के उपास हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी सबे दुख पास हैं। नेक हूं न रिश्ता वैदत्त सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की कृपा की सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलबेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं थी, खास बात है। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई छोटा दाना थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे तो लाडली जो मानती है सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हो। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला राधा तो अनुलिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तक तो परम देयम विनुसति तवैकम श्री राधे गृणति नाम अमृत रसम महिमना कासीमाम स्पृशति तो दास्यैकम अनुसाम। लाडली जब कोई बोला राधा तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को ही हटा देते, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम। अखंड भगवत सुमिरन में डूबी हुई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। कीरति कुंवरी जाप बिनु मेरे और न को काम, ललित लड़ेती रंग रंगीली राधा 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 राधा। ललित लड़ेती रंग रंगीली, रटत रहो निसिजाम हमारे जीवन राधा नाम। सर्वस आस बास वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस आस बास वृंदावन, ये मेरी प्यारी को निज धाम। अली किशोरी पिय गोरी को शरण गयो अभिराम। जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास ये अवश्य प्राप्त होता है।
जिसकी जिह्वा पे राधा नाम विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जी की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा, जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते, कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहोभाग्य जिनके हृदय में प्यारी जो की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती, इसलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिनु वृंदावन शरण गही, हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा, अपनायो स्वामिनी सही, अपनायो स्वामिनी सही, जिन वृंदावन शरण गही। शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन, वृंदावन आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरी लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक शनकादिक ये याचना करते हैं। लाडली जो हमें अपने श्रीधाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति शंखपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया? नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख अपने सुख इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? सीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी, इधर से, अब वो इधर हो गई है समय के अनुसार। कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी, युगली रहस्य रसना जुकही, धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं। भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नर्क नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो
नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है, जला देगी। विष में मारण शक्ति है, श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत तो है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोच्चैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए राधा राधा, लाडली श्यामाजू राधा राधा। गत्वा प्रोच्चैर निज दैत योर नाम जलपन्नु दश्रु, अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के। भूरी सखी जी ऐसा ही करती थी। यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे, वहां बैठ जाती, चिल्ला चिल्ला के रोती। लाडली, ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा करके अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ, जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थिता श्याम। उठ, तू क्यों विकल होकर रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई, जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी, वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि श्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई। ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी? श्रीपाद प्रार्थना कर रहे, ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहां आना हो, और यहां एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लौटूं और पुकारूं, इतने में देखा कि श्री जी आ गई, और वो कह रही है उठ देख मैं आ गई, क्यों तू विकल हो रहा है? क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा? श्रीपाद कह रहे, यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ट वस्तुद्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमश्रेणी गिरां भंगय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा, जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है। देखो, इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के, प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्, उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, पक्का। बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि भक्त किस कुल का है, किस जाति का है, ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में।
एक प्रसंग आता है एक कालिदास नाम के महान भागवत का, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं उनकी जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध लगता है, ये ध्यान रखने का विषय है। कभी भक्तों की जाति पर, वैसे प्रायः बहिर्मुख लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, वो कौन, वो अमुक कुल के, उच्च कुल यादम। भाई देखो, जंगहे लोहा में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के चमके। पारस मणि छू गया, अब आप उसे जंगहा लोहा नहीं कह सकते, वो लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। ऐसे हम सब जंगहे लोहा हैं, चाहे जहां के हो, चाहे जो हो, कोई हो। हमारी गति मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। ये संत महापुरुषों का स्पर्श, संभाषण, उनका संग हमें कीमती बना दिया, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया। जगत मंगल करने वाला, देव भयमुद मंगलकारी, वो मंगलकारी। जैसे सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले सामर्थ्य आ जाती चतुरासी जी गाने वाले को। सखी सुख के अधिकारी, सखी अधिकारी कहते, जैसे भंडार के अधिकारी, बोले भंडार के अधिकारी जी हैं, वो दे सकते हैं किसी को कुछ भी। ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं, जो नाम जापक है, जो रसिक संघ है, जो चतुरासी जी का गायन, जो वृंदावन का सेवन, उनके प्रति ये देख लेना। देखो सही माने में देखो तो हमारी जो वाणी जी कहती है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं, उसके आगे की वाणी जी है, कह रही जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी है। अविद्या ही है, ये अविद्या ही है, कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये जन्म मरण के चक्र में ही फंसाने वाली अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, संस्कृति आवागमन का हेतु है। जब इसके धर्मानुसार चले तो ये इससे वैराग्य दिला देता है, यही इसका फल है। अगर यही अहंकार बना रहा, मैं अमुक मैं अमुक, कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं हाथ लगता। वाणी से पता चलता है अहम की धारा से हो रही है वाणी, निकल रही है या स्थिति से निकल रही है। स्थिति में हम सब एक हैं, परमात्मांश हैं, कोई भी महात्मा इसको काट नहीं सकता। शास्त्र बात है, भगवान की बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन सब मेरे अंश हो, अंश में कोई भी कमी नहीं है। चींटी के अंदर भी वही तो भगवान शंकर के अंदर, जो इसके अंदर वही आपके अंदर, कोई अंतर नहीं है। सब जगह समान रूप से समोहम, भगवान की वाणी, समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं समान रूप से विराजमान हूं। अब बचे पंचभूत जिनसे ढांचा रचा हुआ है, कोई कमी नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों बराबर सबके रचे। तो फिर ये मेड़ किस बात की है? भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए इसकी रचना की हूं कि धर्मानुसार चलो और परम धर्म को प्राप्त हो जाओ। तो जो परम धर्म में, भक्ति में है, भगवत मार्ग में, उनमें ये नहीं देखना चाहिए। भक्त पदरज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट, ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसे भक्तों का संग मिले। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है और संत चरणामृत मिलता है। उनके भाग्य की क्या सराहना, पर वो समझे, भगवत कृपा को समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इन तीनों का बहुत बड़ा महात्मा है। कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों न हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो तीनों लोकों को परास्त कर रहे। भक्त चरण रज सेवी, भक्त चरणामृत पान करने वाला और भक्त उच्छिष्ट पाने वाला, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें साधन बल काम नहीं करता, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सचमुच सचमुच वो हरि के बड़े कृपा पात्र हैं, जिनको इन तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों ये जिनको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हे भाव है, उनकी चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत भक्तों की पद धूली उनके चिन्हों से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा लिया, उसको वो प्रेम, वो सामर्थ्य प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं मिलती है। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध होकर के प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा तेरी बुद्धि किसने की ऐसी, तो प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम इस पर सत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजोभिषेकम
निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। दैत्यराज, कितनी हिम्मत है 5 वर्ष के बालक में। त्रिभुवनपति पिता हिरण्यकश्यप को कहे, दैत्यराज, जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है, अकिंचन है, हरि के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति होती है। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती। जो मेरी मति हुई है, ये मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। अकिंचन उन्हें कहते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, भगवान के सिवा जिसका कोई आस बल भरोसा नहीं, वो अकिंचन कहा जाता है। अगर अपने एक लंगोटी और कमंडल में भी आ सकती है तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी को अकिंचन कहते हैं। जो केवल प्रभु में, ऐसे महापुरुषों की चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। नैसा मतिस्तावदुरुक्रमांगिम, इस पर सत्या अनर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसी जैसी मेरी मति है प्रहलादी कह रहे, ऐसी नहीं होती। तो जो भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पदधूलि को अपने शरीर पर लगाता है, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। ये वृंदावन सब भक्तों की चरण धूलि है। अनंत भक्त हो गए, गोपीजनों से लेकर सब बड़े भाग्यशाली हैं जो रज का सेवन करते हैं। और जो भक्त का चरणामृत पीते हैं, कहां ढूंढोगे भक्त का चरणामृत? राधा कुंड, मानसी गंगा, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं, बहुत सनातन से हैं। इनका आचमन मतलब लाखों भक्तों का चरणामृत। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, जो हमारे ब्रजमंडल के कुंड है, इनकी समानता। बड़े बड़े महाभागवत प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए अवगाहन करते हैं। और वो चरणामृत पान रख लो, 2 बूंद ले लो, 2 बूंद ले लो। राधा कुंड का जल, मानसरोवर, ये सब संत चरण अमृत है, पक्का समझ लो। और उच्छिष्टामृत कहां से लें? रोज भक्त की जूठन किसी महान सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती। तो ये जो राधा राधा बोल रहे ना, ये उच्छिष्टामृत है। जीवन में जो स्वाद लिया वही बोल रहे, यही है। ये भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है, इसका पान करो। वो उच्छिष्ट तो कहां सबको थोड़ी मिल रहा है, कभी ऐसा। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। इस उच्छिष्ट में रति हो जाए, अगर इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा है? फायदा क्या? महाप्रसाद, भगवान नाम, वैष्णवों में भगवत भाव, श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप, चरणामृत में भाव। ये पहचान है कि आखिरी जन्म है इसका। जिसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, भक्तों में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरण रज में श्रद्धा और श्री विग्रह में साक्षात मेरे प्रभु हैं, तो पहचान है कि उसका हृदय अब अंतिम जन्म की तरफ जा रहा है, उसका जन्म नहीं होगा। जिसको इस पर विश्वास है। महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन है। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा, कोई दही पा रहा, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से। वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया? अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे, वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे, वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे। और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ऐसे मारने दिया, पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातो सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा।
एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे और ठीक वैसी भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चिन्हा, ये संहट करिहो पहचानी साधते हुए लगा। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है? अहम प्रधान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो वो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, हम वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस रह गए हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं, ये मैंने सुना है। आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते, तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे
कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही, और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हो, खूब नाम जप करते हैं, पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती उससे अपना। अब इनको लालच लगा, ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे, और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई, साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वो दंपति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे तो उनका नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत वो बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहां, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे आपने बड़ी कृपा की, आप यहां आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं, आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष यदि हम जैसे नीचों के यहां आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं, प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहोबत सुपचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े, और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उनका कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है, धन्य है यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है। उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए किसी भी तरह से। देखो अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हमें है तो मेरी ये बात मानिए। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कह रहे हैं जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा। अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल हेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे तो भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं।
जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा। चल दिए पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जे ही अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधे। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे, एक चीज तो मिली भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई, भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंकी, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती। फेंक के चली गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, ओहो हरि की अपार कृपा, एक एक छिलका चाट रहे, एक एक गुठली चाट रहे। आप विचार कीजिए, एक उच्च कुल का एक महाभागवत एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है। किस लिए? इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करावेगा, और नाम के प्रेमी है। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था कि अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, तो अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए, तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुसह दुख हुई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वैसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, भजिया नहीं भगवान अरे मूर्ख मर जावे। कभी किसी भी क्षण शरीर तो भाला छूट सकता है। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पड़ो मोह के माही। पड़ो मोह के माही समझ ले मनुआ मेरा, पड़िया पुतला जान होएगा सूना डेरा। कहत दीन दरवेश ज्ञान लगी ना धाकू, साहेब सुमरा नाई धिक है मनवा ताकू। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर, तेरा सब साम्राज्य यहीं पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर